चुनाव आयोग को लगभग डांटते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपने जितने नाम काटे हैं 65 लाख के आसपास, सारे के सारे नाम आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे। जो धमकी दी गई है चुनाव आयोग के जरिए, उसका जवाब बिहार की जनता दे रही है। नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है या नहीं? अगर नहीं शामिल है तो फिर लाखों लोगों के जो वोट काटे गए हैं वो किसकी शह पर काटे गए हैं, ये चुनाव आयोग बताए। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं कि राजनीतिक भाषा बोलना बंद करिए। हम मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय का वर्जन जानना चाहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता का नहीं। मोदी जी की नजर में इस देश का हर नागरिक घुसपैठिया है, सिर्फ वही अकेले जो है सम्मानित नागरिक हैं। ये बहुत अपमानजनक है, ये बिहार की जनता का अपमान है। मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक दलों को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि जब बीएलए नियुक्त कर दिए गए हैं तो जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या फिर लोग हैं उनके बीच में दूरी नजर आ रही है, निष्क्रिय नजर आ रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ता। सबसे पहली बात तो ये कि आप राजनीतिक दलों का उल्लेख करने वाला सवाल पूछ रही हैं। आप ये क्यों नहीं बता रही हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को क्या क्या फटकार लगाई है? आप उसका उल्लेख कर रही हैं। चुनाव आयोग को लगभग डांटते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपने जितने नाम काटे हैं 65 लाख के आसपास, सारे के सारे नाम आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे। ये मैं साहित्यिक व्यक्ति हूं, वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच बात यह है कि यह तमाचा था, न्याय का तमाचा था जो बिहार की जनता के साथ करना चाहता था चुनाव आयोग। उसके बाद लोगों को संबल मिला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया कि आपको आधार मान्य करना पड़ेगा। और कल एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसको यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं और खास तौर से बिहार में जिनके घर पर उनका एड्रेस जो है वो 0 लिखा हुआ है। इस देश में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और उनमें किसी के भी घर के सामने उनके एड्रेस में उनका पता 0 नहीं लिखा हुआ है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो बातें कही हैं, जो ऑर्डर पास किया है, मुझे लगता है आप उसको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने फटकार राजनीतिक दलों को नहीं लगाया है, उन्होंने फटकार चुनाव आयोग के उस मंसूबे को लगाया है जिसके तहत सबसे पहले बिहार में यहां की जनता से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहते थे चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिल करके। अगर वोटिंग अधिकार छिन गया तो बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। अगर आपका मतदाता पहचान पत्र गया तो आपके हाथ से राशन गया, आपकी नौकरी गई, आपको अदृश्य मान लेगी सरकार, आपके वजूद को नकार देगी सरकार। इसलिए ये आपके वजूद को बचाने की लड़ाई है। जी, अगला प्रश्न। इमरान जी, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है और सर्टिफिकेट भी मांग रही है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को लेकर। कितने दिन गुजर गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? कितने दिन? 4 दिन। बिहार की जनता सड़कों पे निकल के आके कह रही है कि आइए माफी आप दीजिए। बिहार की जनता ही राहुल गांधी पर जो धमकी दी गई है चुनाव आयोग के जरिए, उसका जवाब बिहार की जनता दे रही है। नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मैं बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी किसी की धमकी से डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एक स्वतंत्र संस्था हैं, आप धमकी की भाषा मत बोलिए, आप हलफनामा और शपथ की बात मत बोलिए। ये तो वही बच्चों वाली बात हो गई कि विद्या कसम खा करके बताइए कि बात सही है या नहीं है। मैं माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप शपथ लेकर के बताइए, आप हलफनामा दे के बताइए कि आप वोट चोरी में शामिल हैं या नहीं। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है या नहीं? अगर नहीं शामिल है तो फिर लाखों लोगों के जो वोट काटे गए हैं वो किसकी शह पर काटे गए हैं, ये चुनाव आयोग बताए। जी, अगला सवाल। क्या लगता है जो आप आरोप लगाते हैं इंडिया अलायंस के लोग कि बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर करवा रही है, क्या यह सच है? मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों को खोजी पत्रकारिता का जो भाव है उसे जगाना चाहिए। आप खुद पाएंगे कि बिना सरकार की मिली भगत के इतने बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम कैसे काट सकता है। जो लोग जमीन पे मौजूद हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और जो लोग कहीं हैं ही नहीं,
उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। 80 फीट के मकान में 80 लोग कैसे रह सकते हैं, यह सवाल आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। और उस दिन मुझे लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई स्वतंत्र पत्रकारों ने यह सवाल पूछे थे, आज भी वो सारे सवाल अनुत्तरित हैं। मैं अब भी चुनाव आयोग का इंतजार कर रहा हूं कि वो जवाब देगी। जी, आपका सवाल। इमरान जी, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसा उड़ीसा में भी 42 लाख का वोट इधर उधर हुआ है और वहाँ रीजनल पार्टी जो बीजू जनता दल था वो चुनाव हार गया है। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, जो जितने सारे रीजनल पार्टी है और जो वोट चोरी के कारण से जो चुनाव हार गए, उसको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि कई राज्यों में वोट चोरी की वजह से क्षेत्रीय दल हारे या फिर कांग्रेस पार्टी हारी। इसके लिए आपका आभार कि मीडिया के साथी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कई तरह से कई छल प्रपंच करके कई राज्यों की सरकारें चोरी की गई। महाराष्ट्र की सरकार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो मतदाताओं का अंतर है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, डराने वाला है कि कितने बड़े पैमाने पे नए मतदाता जोड़े गए। कहीं नए मतदाता जोड़े गए, कहीं पुराने जो चंक वोटर थे उनके नाम काटे गए। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अब एक नया बिल लेकर के सरकार आई है कि जो थोड़ा बहुत साहस दिखाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री बचे हों उनको बिल ला करके डरा दिया जाए। लेकिन इस सरकार को यह समझना चाहिए कि दिया बुझने से पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। आपका डर, आपका औरा, नरेंद्र मोदी जी का बिहारी भाषा में कहूं तो भौकाल, सब कुछ राहुल गांधी जी ने इस यात्रा में एक झटके में समाप्त कर दिया है। आज बिहार के किसी कोने में चले जाइए, आप नाम ले लीजिए, सामने से 5 साल का बच्चा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर का नारा लगाता हुआ मिल जाएगा। इमरान भाई, आप जिस मकान संख्या 0 की बात कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि जिनके पास घर नहीं होता, जिनके सर पे छत नहीं होता, उनका मकान संख्या 0 होता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव देश को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त महोदय से पहला सवाल यह पूछिए कि 80 फीट के मकान में 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? 8 फीट के मकान में 8 फीट के मकान में 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं? एक ही मकान नंबर पर 200, 250, 300 मतदाता कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं? माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं कि राजनीतिक भाषा बोलना बंद करिए। हम मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय का वर्जन जानना चाहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता का नहीं। सर, क्या लगता है मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है, कभी SIR, कभी NRC, कभी CA के नाम पर? भाजपा की पूरी राजनीति नफरत की बुनियाद पर टिकी हुई है और नफरत खत्म होगी। मुझसे कभी मीडिया के एक साथी ने पूछा था कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, वो भी पैदल। तो मैंने कहा हां, निकले हैं। लंबा टास्क है, लंबी चुनौती है, क्योंकि राहुल गांधी जी जानते हैं जब तक इस देश में नफरत खत्म नहीं होगी तब तक भाजपा खत्म नहीं होगी। तो राहुल जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोलने का बीड़ा उठाया है वो इसीलिए उठाया है कि भाजपा की पूरी दुकान नफरत की है। अगर उस नफरत की दुकान का शटर बंद हो जाए और मोहब्बत की दुकान का शटर खुल जाए तो नरेंद्र मोदी जी पुनः वापस गुजरात लौट जाएंगे। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे कि मोहित जी उधर पीछे एक सवाल पूछ रहे हैं। जी मोहित जी, माइक वहां तक दिया जाए, पीछे माइक भिजवा दीजिए ना। इमरान जी आदाब। आदाब। मेरा सवाल ये है कि आप लोग लगातार SIR के खिलाफ बिहार भर में जो है वोट यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी खुद गाड़ी से चल रहे हैं। मैंने खुद एक स्टोरी की थी गया में भी एक गांव में 65 मतदाताओं का नाम काटा गया था। मेरा सवाल आपसे ये है कि 65,64,000 मतदाताओं के तो नाम काट दिए गए हैं। आपके पास क्या ऐसा सिस्टम है कि जो लोग जिनका नाम काटा गया है उनको कैसे आप जुड़वाएंगे? आप इसको लेके क्या रणनीति आपकी है, क्या प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ा जो काम राहुल गांधी जी ने किया वो ये किया कि जिनके नाम काटे गए थे और जिनके संभावित तौर पर नाम कट जा रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि उनका नाम काटा गया, उनको जागरूक किया, उनको यह बताया कि आपके अधिकार किस तरह से डिलीट कर दिए जा रहे हैं मतदाता सूची से। सबसे बड़ा काम राहुल गांधी ने यह किया कि वोट चोरी पकड़ी और पकड़ करके राहुल गांधी जी जैसी विश्वसनीय आवाज ने देश के सामने डेटा रख दिया एक विधानसभा का कि इतने वोट यहां पर फर्जी हैं, उनकी संख्या 1 लाख के आसपास है।
ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का। जनता को यह समझना पड़ेगा कि अगर आपका वोट डिलीट हुआ, वोटर आईडी गई, तो आपसे क्या क्या छीन लिया जाएगा आपको पता भी नहीं। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से, आपके परिवार से यह सरकार क्या क्या छीन लेगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहला काम ये। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम उन वोटों को जुड़वाने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दल हो, राजद हो, कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट हो, बाकी जो सहयोगी दल हैं, और खास तौर से मैं, चूंकि मैं बिहार की स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य भी हूं, हम स्क्रीनिंग में बाकायदा जो भी हमारे आवेदक हैं उनको ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि अपनी मतदाता सूची चेक करिए, कितने फर्जी वोट जोड़े गए हैं और कितने सही वोट काटे गए हैं, उनका डेटा कलेक्ट करिए, जनता के बीच में जाइए। एक भी मतदाता का असली वोट ना हम कटने देंगे और एक भी फर्जी वोट जो भाजपा के इशारे पे चुनाव आयोग जोड़ने की कोशिश कर रहा है ना हम उसको जुड़ने देंगे। उसके लिए बाकायदा हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे बिहार में, बिहार के जरिए पूरे देश में अलग जगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग कनेक्ट हो रहे हैं। लोग बाकायदा खुद अपना पैसा खर्च करके अपने साधन से राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी की इस वोटर अधिकार यात्रा में व्यापक पैमाने पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में मीडिया को भी हमारा साथ देना चाहिए। देखिए, टाइमिंग को शुरू में तो चुनाव आयोग नकारता रहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर जब चोरी पकड़ के तथ्यों के साथ देश के सामने रख दी गई तो फिर एक बिहार में बड़ा प्रचलित शब्द है थेथरई पर उतर जाना। फिर थेथरई पर उतर गए। उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा ठीक है, आप संसद में चर्चा नहीं कराओगे, पूरा सत्र हम देश की संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में खड़े होकर के सरकार से गुहार करते रहे, नारे लगाते रहे कि एसआईआर देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे देश की संसद में चर्चा करवाइए। लेकिन सरकार ने एक मिनट भी चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। हर दिन सदन स्थगित कर दिया जाता था और सदन का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं हुई। जब सरकार चर्चा को तैयार नहीं हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर संसद में आप हमें नहीं बोलने देंगे, संसद में चर्चा नहीं कराएंगे, तो हम बिहार की गलियों में, बिहार की सड़कों पे, बिहार के गांव में, बिहार की चाय की दुकानों पे, बिहार के खलिहानों में, बिहार के खेतों में एसआईआर पे चर्चा करवाएंगे। और आज आपको आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी होगी कि बिहार के गांव गांव में, बिहार के एक एक मोहल्ले में, चौराहे पे, खेतों में, खलिहानों में, स्कूलों में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जनता ने एसआईआर के मुद्दे को समझने की कोशिश कर ली और समझ गए हैं कि उनके अधिकार लूटे जा रहे हैं। जो टाइमिंग के साथ वो खेल करना चाहते थे, इस बार राहुल गांधी जी ने बहुत मजबूती से उनका खेल भी पकड़ लिया है, उनकी चोरी भी पकड़ ली है। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंत्र आता है। इस बार बिहार है, ये बिहार है बाबू, यहां कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार की जनता एसआईआर के मुद्दे पे सरकार की गर्दन पकड़ चुकी है। चुनाव आयोग बैकफुट पर है और आने वाले दिनों में देखिएगा कि धमकी देने वाले लोग धमकी की भाषा छोड़ करके चरौरी मिन्नत की भाषा में आएंगे। जी इमरान जी बहुत अच्छा शेरो शायरी करते हैं, हम आपके मुरीद नहीं, हैं। हम शेरो शायरी के साथ साथ बातें भी करते हैं। नहीं, जी। मुझे ये जानना है, कल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहीद शाहनवाज हुसैन आए हुए थे और उन्होंने ये बात सामने रखी मीडिया के सामने, जैसे आप रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में, मतलब चोरी शब्द जो है आखिर राहुल जी और तेजस्वी को बहुत पसंद है, ठीक है, चोरी शब्द। तो इस पर उन्होंने जिक्र किया कि लैंड फॉर जॉब मामला हो या फिर नेशनल हेराल्ड मामला हो, इन सब में जमानत पर ये लोग चल रहे हैं और जहां इनकी जीत हुई है, तेलंगाना हो जाए, हिमाचल हो जाए, वहां तो एसआईआर का मुद्दा या फिर वहां वोट चोरी नहीं हुई है, इस बात का जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या मामला है कि मुझे लग रहा है वहां पर इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, वहां पर वोट चोरी नहीं हुई है, लेकिन और जगह जो है वोट चोरी का मामला, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। मुझे लग रहा है आप सिर्फ शहनवाज हुसैन साहब को सुनते हैं, विपक्ष के नेताओं को नहीं सुनते हैं। तो थोड़ी पत्रकारिता भी करिए ब्रदर। मैं जवाब दे रहा हूं। अब आपने सवाल पूछ लिया, आप तर्क करिए, मैं जवाब दे रहा हूं। शहनवाज हुसैन ने यह बात आकर के आपके सामने कही, बिहार में लालू यादव जी और उनके परिवार के साथ कितना राजनीतिक उत्पीड़न उनका किया गया है, ये पूरी बिहार की जनता जानती है।
बीमार लालू यादव को किस तरह से बार बार साजिश के तहत जेल भेजा गया, यह बिहार की जनता जानती है। नेशनल हेराल्ड मामले में 55 घंटे की पूछताछ के बाद भी राहुल गांधी जी से आज तक ईडी क्या कर सकी, कभी आपने सवाल पूछा? ईडी का कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। उसके बावजूद एक नया बिल ला करके जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को और विपक्ष के नेताओं को डराने की साजिश कर रही है, मीडिया के साथी उस पर बिल्कुल चुप्पी ओढ़ लेते हैं। तो ब्रदर, मेरा यह सवाल है कि आप प्रवक्ता की तरह सवाल मत पूछिए, पत्रकार की तरह सवाल पूछिए। जो शहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं वहीं पलट के आपको उनसे पूछना चाहिए था कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैश लेते हुए ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे पकड़े गए हैं, उस पार्टी को नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है यह बात कहने के लिए। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुद्दों से भागिए मत। भाजपा का क्या है? भाजपा से आप पूछेंगे कि रोजगार कहां है, तो आपको 300 ईसा पूर्व वो बताएंगे कि उस समय फला राजा की फला से लड़ाई हुई थी। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। राहुल गांधी जी ने 1 लाख लोगों का डेटा आपके सामने रख दिया। इतने पे तो देश में मीडिया के साथियों को क्रांति कर देनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि अगर एक भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो यह अपराध है, और यह अपराध चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है। इस पे सवाल पूछिए। ये जो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के समय आपको भाजपा के प्रवक्ताओं का भी जबान पकड़ के उनसे सवाल पूछना चाहिए। जी बिल्कुल पूछी जाती है। आप धन्यवाद। सवाल पर घबराइए नहीं। घुसपैठी का मामला है, कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को बाहर करना है इस एसआईआर के मुद्दे पर। आपका क्या कहना है? 65 लाख जिन लोगों के नाम, क्यों लग रहा है कि जो वोट कट रहे हैं सिर्फ जो है महागठबंधन का ही वोट कट रहा है? ऐसा क्यों नहीं मान रहे हैं कि जो वोट कट रहा है वो बीजेपी एनडीए का भी वोट कट रहा है? इसमें जिनका भी वोट कट रहा है उनका वोट नहीं कटना चाहिए। आप विपक्ष के एक नेता हैं अखिलेश यादव जी, देश की लोकसभा में उनका एक बयान है, वो सुनिएगा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीट जीत जाऊं तब भी कहूंगा कि ईवीएम पे हमें शक है। अगर मैं देश के सारे इलेक्शन जीत जाऊं तब भी कहूंगा कि ईवीएम पे हमें शक है। मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर ने जब यह सवाल उठाया कि वोट काटे गए, इलेक्शन कमीशन ने उनसे नहीं कहा कि हलफनामा दीजिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जब सवाल उठाया तो उनसे कहा गया कि आप हलफनामा दीजिए। यहीं आकर के लोकतंत्र के एक और स्तंभ मीडिया को अपना दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन वहां मीडिया चुप हो जाता है। मेरा गुस्सा इस बात पे है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी का भी नाम काटा जाए, वो किसी का भी वोटर हो, वोटर किसी का अस्थायी नहीं होता। जो नरेंद्र मोदी जी का वोटर था वो मुद्दों पर जब पलटता है तो एक झटके में बाहर भी कर देता है, और बाहर कर भी देगा। ये बिहार है, इस बिहार ने बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप किसी का वोटर मत बताइए उनको। वो इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और सम्मानित मतदाता हैं। अगर उनका वोट काटा जा रहा है तो वो कोई भी हो, उस सब के अधिकार की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ेंगे, महागठबंधन लड़ेगा। हम किसी का वोट नहीं कटने देंगे। घुसपैठी पर क्या धन्यवाद। घुसपैठी पर क्या आपकी राय है? क्या मानना है? नरेंद्र मोदी जी की नजर में इस देश का हर नागरिक घुसपैठिया है? सिर्फ वही अकेले जो है सम्मानित नागरिक हैं? ये बहुत अपमानजनक है। ये बिहार की जनता का अपमान है, ये इस देश के मतदाताओं का अपमान है। 11 साल से आपकी सरकार है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज क्या कर रही हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपका फेल्योर है ये। आप कहिए अपने नेताओं से ये बात। धन्यवाद।